बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने एसोसिएशन रिलेशनशिप को डिस्कस किया था कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा होता है उसकी कोई फंक्शनैलिटी अपने किसी काम को अपने किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब वो तो था जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज करेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट बनता ही उसका स्ट्रक्चर ही दूसरे ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है या उसके पास उसकी पोजेशन होती है या पार्ट होल का रिलेशनशिप होता है। तो इस केस में इस ऐसे रिलेशनशिप को हम पार्ट होल रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार के अंदर इंजन है, डोर्स हैं, सीट्स हैं। फैन ऑब्जेक्ट है, फैन के अंदर मोटर है, कैपेसिटर है। इसी तरह जो जो क्लास है उसमें स्टूडेंट्स हैं, जो तो ये जो है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स असल में। अब इसमें भी फिर दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, दो तरह के पार्ट होल होते हैं। एक थोड़ा वीकर रिलेशनशिप है, एक स्ट्रॉन्गर है। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग किस बेस पे होते हैं ये हम देखते हैं। कई क्राइटेरिया है जिनसे हम जिनको चेक करके हम ये फैसला करते हैं कि ये वीकर रिलेशनशिप है या स्ट्रॉन्गर, यानी वीकर पार्ट होल है या स्ट्रॉन्गर पार्ट होल है। तो जो वीकर पार्ट होल रिलेशनशिप है उसको हम एग्रीगेशन कहते हैं और जो स्ट्रॉन्गर पार्ट होल रिलेशनशिप है उसे हम कंपोजिशन कहते हैं। कुछ क्राइटेरिया हम डिस्कस करते हैं। ये वीकर इस वजह से है कि जब हम होल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो पार्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय अगर नहीं हो रहे या लाजमी नहीं है उनका डिस्ट्रॉय होना, तो फिर हम कहेंगे कि ये वीकर पार्ट होल है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल एक पार्ट है, एक पार्ट के ऑब्जेक्ट को देखें और ये फिर सोचें कि क्या ये यही वाला पार्ट ऑब्जेक्ट, याद करें हमने ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी आइडेंटिटी की बात की थी, यूनिक आइडेंटिटी की। तो अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिस उसको अपने जहन में सोचें पार्ट के, और फिर ये सोचें कि क्या वो एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का हिस्सा हो सकता है। अगर वो हो सकता है, और ये वैसे हर हर केस में अप्लाई नहीं होता, कुछ केसेस में ये कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब ये कि हर एग्रीगेशन में भी यही नहीं होता कि एक ही पार्ट जो है वो एक से ज्यादा होल के साथ एसोसिएटेड हो। तो मेन क्राइटेरिया तो यही है कि होल के डिस्ट्रॉय करने से पार्ट डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, पार्ट अलग भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो वह वीकर का पार्ट होल है, यानी एग्रीगेशन है। और अगर होल को डिस्ट्रॉय करने से पार्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो वो कंपोजिशन है, जिसको लाइफ टाइम रिलेशनशिप कहते हैं। वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम एग्रीगेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर अगर पंखा पूरे का पूरा फॉर एग्जांपल हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो क्या उसका कैपेसिटर डिस्ट्रॉय करना लाजमी है? पंखे की मोटर जल गई है फॉर एग्जांपल, या पंखे के पर टेढ़े हो गए, तो हम उसमें पर नए लगा सकते हैं या पंखा ही चेंज, कैपेसिटर हम बचा सकते हैं। यानी पंखे को एग्जिस्ट करने के लिए उसी कैपेसिटर की जरूरत नहीं है, वो अपना काम फिर भी कर सकता है किसी दूसरे कैपेसिटर से। तो पहली वाली कंडीशन के लिहाज से ये एग्रीगेशन हुई। अब दूसरी कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि एक ही कैपेसिटर एक ही वक्त में दो पंखों में तो नहीं लग सकता।
लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको पार्ट होल की बताऊं, जो वीकर पार्ट होल है उसमें ये सेकंड कंडीशन भी लगती है। तो हम आगे चल के एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय हैज एन एड्रेस, ये हैज अ रिलेशनशिप है। जैसे एसोसिएशन यूजेस रिलेशनशिप थी, ये जो एग्रीगेशन है इसको हैज अ रिलेशनशिप कहते हैं। एन एम्प्लॉय हैज एन एड्रेस, अब ये हैज अ रिलेशनशिप, इसमें ये देखिए एम्प्लॉय होल है और एड्रेस उसका हिस्सा है एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन का। इसी तरह एक जो लाइन होती है टू डायमेंशनल में एक्स वाई एक्सिस पे जो लाइन होती है वो बेसिकली पॉइंट से मिलकर बनी होती है। एक दो पॉइंट्स उसके लिए होने लाजमी है, ठीक है। अब इसमें ये जो ये फिर कि कितने होने लाजमी है उस तरह के ऑब्जेक्ट्स, ये मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं एम्प्लॉय का एक एड्रेस होगा या दो एड्रेस हो सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कितने होंगे, यानी वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी, ये इसकी मल्टीप्लिसिटी यहाँ भी हो सकती है। तो लाइन के एक दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स के मिलकर लाइन बनती है। तो लाइन होल है और पॉइंट उसके पार्ट्स हैं। और इसी तरह कार और इंजन, कार होल है और इंजन उसका पार्ट है। अब ये लाइन और पॉइंट वाली एग्जांपल को अगर आप देखें तो इस पे वो दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई होती है जो इधर लास्ट हमने करी थी कि सेम पार्ट ऑब्जेक्ट में बिलोंग टू मोर देन वन होल ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम। कैसे कि आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है एक्स वाई एक्सिस पे जिसकी एक्स वैल्यू 2 है और वाई वैल्यू 3 है। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है फॉर एग्जांपल और वो इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो वही पॉइंट दोनों लाइंस का हिस्सा है। अब एक लाइन को हम खत्म भी कर दें, वहां से रिमूव भी कर दें, अगर हमने खुद से पेंसिल से ड्रॉ किया है तो उसको रेज कर दें, अगर हमने मेमोरी में बनाई है तो उस एक लाइन ऑब्जेक्ट को अगर आप डिलीट करते हैं तो पॉइंट को अपनी जगह रह सकता है। वजह उसकी है कि वो किसी और लाइन का हिस्सा भी है। तो इस पे दूसरी वाली कंडीशन भी अप्लाई होती है। लेकिन अगर आपको मैं सिंगल कोई एक क्राइटेरिया कहें तो वो ये है कि लाइफ टाइम देखना है आपने कि अगर होल का और पार्ट का लाइफ टाइम सेम है तो इसका मतलब है वो कंपोजिशन है। और अगर होल के डिस्ट्रॉय हो सकता है लेकिन पार्ट अपनी जगह मौजूद रह सकते हैं तो वो एग्रीगेशन है, वो फिर वीकर रिलेशनशिप है। अब इसके आपको बहुत सारी एग्जांपल्स इंटरनेट पे मिलेंगी, उसमें कुछ जो है वो गलत कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं जो कि ऑब्वियसली मेरी जो अपनी कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से वो एग्जांपल्स ठीक नहीं है। वो इस तरह है, फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपको मैं इसकी एग्जांपल्स देख रहा था तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि जी कार के अंदर जैसे म्यूजिक प्लेयर है, ठीक है। तो ये एग्रीगेशन है और कार के अंदर इंजन जो है वो कंपोजिशन है। वजह ये है कि म्यूजिक प्लेयर को अगर उतार भी लिया जाए तो कार अपना काम कर सकती है और इंजन को अगर उतार लिया जाए तो कार काम नहीं करती। इसलिए जो है वो ये कार और इंजन कंपोजिशन है और कार और म्यूजिक प्लेयर जो एग्रीगेशन है। मैं इस एग्जांपल से एग्री नहीं करता। वजह ये है कि अगर हम पहली वाली कंडीशन देखें जो आपको ज्यादातर जगहों पे मिलेगी, ये वाली कंडीशन के लाइफ टाइम डिस्ट्रॉइंग द होल डजंट नेसेसरली रिक्वायर डिस्ट्रॉइंग द पार्ट्स। तो ये जो है ये इधर अप्लाई आप देखें तो कार अपनी जगह मौजूद है या कार किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है, इंजन उसका सलामत है तो इंजन निकाल के हम उसको कार का इंजन रिप्लेस हो सकता है। इसी तरह कार का म्यूजिक प्लेयर भी रिप्लेस हो सकता है। तो फिर ये तो दोनों वीकर पार्ट होल है, ठीक है। तो ये जो फंक्शनैलिटी वाली बात है ना कि जी वो अपना काम कर सकती है या नहीं उसके बगैर मीनिंगफुल नहीं है, वो चीज कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। बहरहाल हम वापस आते हैं, एग्रीगेशन क्या है। एग्रीगेट ऑब्जेक्ट कहते हैं होल ऑब्जेक्ट को, एग्रीगेट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं जो कि मिलकर बना हो कुछ पार्ट से। ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें देखें एम्प्लॉय और एड्रेस में भी ये वाली दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय हॉस्टल है, ठीक है, और सेम रूममेट्स हैं दो एम्प्लॉयज और एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो उन दोनों का जो मेलिंग एड्रेस है वो सेम होगा तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाने से काम चल जाएगा।
एम्प्लॉय 1 का भी वही एड्रेस होगा, एम्प्लॉय 2 का भी वही एड्रेस होगा, जो दोनों सेम रूममेट्स हैं। तो ये वाली कंडीशन भी अप्लाई हो रही है यहाँ पे। लेकिन कार और इंजन पे ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही कि सेम जो पार्ट है यानी सेम इंजन जो है वो एक से ज्यादा कार्स यानी एक से ज्यादा होल का एक ही वक्त में हिस्सा हो सकता है, ऐसा नहीं पॉसिबल। लेकिन जो एम्प्लॉय और एड्रेस और लाइन और पॉइंट्स में ये चीज पॉसिबल है। फिर वही बात कि फैसला आपने करना है एग्रीगेशन वीकर है या स्ट्रॉन्गर है, वो फैसला करना है आपने लाइफ टाइम को देख के। अब लाइफ टाइम की अगर बात करें ना तो इनमें से किसी का भी लाइफ टाइम सेम नहीं है पार्ट और होल का। एम्प्लॉय चला भी जाए एड्रेस बरकरार रह सकता है, क्यों? क्योंकि वो एड्रेस जो है वो हो सकता है किसी और एम्प्लॉय का भी हो। इसी तरह पॉइंट लाइन को डिस्ट्रॉय करने से पॉइंट्स उसके डजंट नेसेसरीली मीन के वी हैव टू डिस्ट्रॉय ऑल द पॉइंट्स आल्सो। ठीक है, इसी तरह कार को भी हम इंजन रिप्लेस कर सकते हैं और इंजन निकाल के दूसरी कार में लगा सकते हैं, कार डिस्ट्रॉय होती है तो हो सकती है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स, जैसे आपने एम्प्लॉय में उसमें सॉरी एसोसिएशन में देखा था आपने कि वहां पे एक एरो, एक लाइन होती है विद एन एरो हेड। जो ये देखें, जो अगर डॉक्यूमेंट प्रिंटर को यूज करता है तो वो प्रिंटर की तरफ डायरेक्टेड, अगर दोनों एक दूसरे को यूज करते हैं तो मैंने कहा था कि वो आप विदाउट एनी एरो हेड लगा दें या फिर आप उसके ऊपर जो है वो दोनों तरफ एरो हेड लगा दें। जबकि एग्रीगेशन में जो है वो, ये देखिए ये डायमंड है और ये एम्प्टी डायमंड है यानी अंदर से खाली है। एक फिल डायमंड भी होता है, वो कंपोजिशन यानी स्ट्रॉन्गर जो पार्ट होल रिलेशनशिप होता है उसके लिए होता है, वो जो फिल्ड होता है। और ये जो एम्प्टी है ये होता है एग्रीगेशन के लिए। और ये इस किस तरफ लगता है? ये होल की तरफ लगता है। और इसका दूसरा जो सिंपल एंड है वो होता है पार्ट की तरफ। फिर इसके ऊपर हम मल्टीप्लिसिटी भी लिख सकते हैं, वो 1 to 1, 1 to many और many to many किस तरह करके लिखनी है। और ये होल है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय हैज पार्ट, एम्प्लॉय हैज एन एड्रेस, तो एम्प्लॉय होल है और एड्रेस उसका पार्ट है। इसी तरह लाइन होल है और पॉइंट उसका पार्ट है। अब यहाँ पॉइंट्स नहीं लिखा, याद रखें क्लास का नाम कभी भी प्लूरल नहीं होता। ठीक है, क्लास का नाम कभी भी प्लूरल नहीं होता, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट को सोच के क्लास बनाते हैं और फिर उस क्लास से हम चाहें तो जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कोई एरे हो सकती है पॉइंट टाइप की, यानी जिसके अंदर 10, 20, 25 पॉइंट्स हैं। लेकिन पॉइंट्स क्लास जो है ना वो इम्प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। हाँ, उसको लिस्ट ऑफ पॉइंट के नाम से क्लास बना सकते हैं, उसमें फिर लिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। खैर, अभी हम ये बात करें सिंपल। ये देखें, इधर होल है इधर पार्ट है, और ये जो डायमंड है ये किस तरफ होता है? ये होल की तरफ होता है। अब एम्प्लॉय के अपने डेटा मेंबर्स देख रहे थे, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम बेसिक पे, और एक ये उसका फंक्शन है डिस्पैच सैलरी स्लिप। डिस्पैच का मतलब होता है कि उसको सेंड कर देना, पोस्ट कर देना उसके घर के एड्रेस पे सैलरी स्लिप हर महीने की। इसी तरह एड्रेस के अंदर ये डेटा मेंबर्स है, स्ट्रीट है, सिटी है, स्टेट या प्रोविंस है और कंट्री है। लाइन के जो डेटा मेंबर्स हैं वो लाइन का कलर हो सकता है, स्टाइल हो सकता है। फिर उसके अंदर ये आपको फंक्शन नजर आ रहे हैं, ऐड पॉइंट, जो कि पॉइंट एक ऑब्जेक्ट लेता है और मतलब लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट और इजाफा कर देगा। रिमूव पॉइंट, वो भी एक ऑब्जेक्ट लेता है, कौन सा पॉइंट रिमूव करना है। और वो लाइन पॉइंट बीच में से रिमूव करने से ये नहीं होता कि लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो जो उससे पिछले वाला पॉइंट है और उससे अगले वाला उनको हम मिला देते हैं, तो वो उसका कॉन्सेप्ट अपना बरकरार रहता है, लाइनें मतलब कनेक्टेड लाइन ही रहती है। और ये प्रिंट पॉइंट्स हैं जो कि क्या करेगा, इस लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको एक एक करके प्रिंट करवा देगा। और पॉइंट के अंदर एक एक्स वैल्यू है, एक वाई वैल्यू है, यानी एक्स एक्सिस पे उसकी क्या वैल्यू है और वाई एक्सिस पे उस पॉइंट की क्या वैल्यू है। और ये प्रिंट जो है ये उनको प्रिंट करवाएगा। और ये हम पढ़ चुके हैं कि माइनस का मतलब है प्राइवेट, प्लस का मतलब है पब्लिक।
तो अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। पहले हम जो है वो एम्प्लॉय और एड्रेस वाली एग्जांपल को कोड करके देखते हैं। तो ये हम इधर जाके, जैसे हमने पहले एसोसिएशन के लिए एक फोल्डर बनाया था, इसी तरह हम अपना एग्रीगेशन के लिए एक फोल्डर बनाते हैं। और इसके अंदर आके हम क्लासेस ऐड करते हैं। एक हमारी है एम्प्लॉय और दूसरी क्लास हमारी है एड्रेस। अच्छा जी, एम्प्लॉय के अंदर पहले बाकी सारे डेटा मेंबर्स बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास है इसका टीचर में एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद स्ट्रिंग में है एम्प्लॉय नेम, और इसी तरह हमारे पास एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, और फिर एम्प्लॉय का लास्ट नेम है, और फिर हमारे पास इसकी फ्लोट में सैलरी हमेशा फ्लोट में लेते हैं हम, मतलब करेंसी है, पॉइंट्स में इसको लेते हैं। और इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर्स ऐड कर लेते हैं। इसके कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ऐड करने के लिए जो है वो तरीका ये है कि आप यहाँ क्विक एक्शंस किसी भी क्लास में आके खाली जगह पे क्लिक करके क्विक एक्शंस, उसमें जनरेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दोबारा बताता हूँ, ये इधर क्लिक करके क्विक एक्शन में जाके और ये जनरेट कंस्ट्रक्टर, इसमें आप पूछ रहा है कि कौन कौन सी फील्ड्स आपने सेलेक्ट करनी है जो कि सेट होंगी, इनिशियलाइज होंगी। पहली दफा में आप इन सबको अनसेलेक्ट कर दें और ओके कर दें तो ये खाली बन जाएगा। दूसरी, आप फिर इधर आए खाली जगह पे और इधर आके आप क्विक एक्शन में जाके दोबारा जनरेट कंस्ट्रक्टर, और अब सारी फील्ड सेलेक्ट करके आप ये कर सकते हैं। ये दो बन गए, क्या एम्प्टी कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया हमारा। तो इसमें हम अगर अपनी कोई वैल्यूज देना चाहते हैं कि डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अगर कोई पास नहीं करते वैल्यूज, तो फिर एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी क्या सेट होगी, वो करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो उसको खाली रहने दें। वो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है इंट की, जैसे 0 होती है, फ्लोट की 0.0, स्ट्रिंग का एम्प्टी स्ट्रिंग, वो सेट हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1000 और दिस का कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया जा चुका है। फर्स्ट नेम जो है करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है दिस। फर्स्ट नेम जो है हम इसका गेस्ट कह देते हैं। इसी तरह लास्ट नेम जो है गेस्ट एम्प्लॉय, इसकी जो सैलरी है 0.0 ये एफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, वरना उसकी वैल्यू को डबल समझता है। डबल भी पॉइंट वाली वैल्यू होती है लेकिन वो इसकी रेंज ज्यादा होती है। अच्छा, जबकि दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है इसमें वैल्यूज पास हो रही हैं। अब ये देखें, ये वैल्यूज आपको नजर, ये इधर नजर आ रही है दिस के बगैर वाली, क्योंकि नाम सेम है, ठीक है। तो इसलिए अब इधर इनमें डिफरेंशिएशन करने के लिए इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिस लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो बाहर से ये वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज आ रही हैं, ये आप उठा के फील्ड्स में असाइन कर रहे हैं। तो दिस डॉट का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट को भी बनाने आए हैं आप, उस ऑब्जेक्ट की एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। वरना आपको क्या करना पड़ता कि यहाँ पे जाके इनका नाम कुछ चेंज, ई आई डी करना पड़ता, ठीक है, सब चेंज करने पड़ते ताकि आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसी तरह हम इनकी प्रॉपर्टीज बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। प्रॉपर्टी पे क्लिक करें और उसके बाद आप यहाँ आके क्विक एक्शंस में इनकैप्सुलेट फील्ड
ये सेकंड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप एम्प्लॉय फर्स्ट नेम के लिए भी कोई इस पे सेलेक्ट करके फिर करना है, इनकैप्सुलेट फील्ड एम्प्लॉय नेम, ये सेकंड ऑप्शन, बट स्टिल यूज फील्ड ये वाली। इसी तरह एम्प्लॉय लास्ट नेम के लिए भी, और इसी तरह हम सैलरी के लिए जो है वो भी कर लेते हैं। तो ये सब के लिए हो गई। अब इनको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसको हम कर दें एम्प्लॉय आईडी, इसको हम कर दें तो फर्स्ट नेम, इसको हम पूरा का पूरा लास्ट नेम कर सकते हैं। अब ये बात है कि प्रॉपर्टी हम जिस नाम से एक्सपोज कर रहे हैं, बाहर दिखा रहे हैं, वो नाम और है, सॉरी एम्प्लॉय, या आप चाहें तो इसको खाली लास्ट नेम भी, खाली आईडी, इस तरह भी कर सकते हैं जी, जो भी नाम आपको सूटेबल रखते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज के नाम है। तो अंदर फील्ड्स जिस नाम से भी हो, आप बाहर जिस नाम से एक्सपोज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसलिए आप नाम अपने अंदर जो है, कोई अगर कोई कोडिंग स्कीम है, किस तरीके से नाम रखना है आपने, वो आप कर सकते हैं। लेकिन फील्ड्स जिस नाम से एक्सपोज करें वो प्रॉपर रीडेबल नाम होने चाहिए, क्योंकि बाहर वालों को वही नजर आते हैं, बाहर से मुराद जो इस क्लास को यूज करें। तो ये तो बेसिक कोड हमारा जनरेट हो गया। इसी तरह अब हम एड्रेस के लिए भी काम कर लेते हैं। एड्रेस में जाके हमने सब स्ट्रिंग ही रखेंगे हम। इसके उसमें था स्ट्रीट, और इसी तरह उसमें हमारे पास था सिटी, फिर था स्टेट और कंट्री। स्टेट और प्रोविंस कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, दोनों अंडरस्कोर करके, और या फिर अंडरस्कोर के बजाय आप इसको स्टेट, स्टेट प्रोविंस, और इधर जाके हम इसको कर सकते हैं कंट्री। अब इसी तरह आके हम इसका कोड जनरेट कर लेते हैं। पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा जो है वो ये दो कंस्ट्रक्टर ये आ गए, डिफॉल्ट और एक पैरामीटर वाला। इनकी तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप आके एक एक करके फील्ड्स को, ये इधर से भी आप काम कर सकते हैं एडवांस में जाके। एक मिनट, सॉरी, रीफैक्टर में जाके इनकैप्सुलेट फील्ड इस तरह करके कर सकते हैं। इसका आप देख रहे हैं कि ये जो है वो कंट्रोल आर, इसका जो है शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल हम इसमें सेलेक्ट करके कंट्रोल आर करते हैं, वो पूछ रहा है कि आपने कौन सी जो है वो, सॉरी, एक मिनट, नॉर्मली कंस्ट्रक्टर्स को ऊपर रखा करें और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है इनको नीचे रखें। इसका शॉर्टकट ये पूछ रहा है कि आपने मुझे दो ऑप्शन दी कि आपने इसको क्लास के अंदर भी प्रॉपर्टीज यूज करनी है, क्लास के अंदर फील्ड्स यूज करनी है। मतलब वो ये पूछ रहा है कि दिस डॉट सिटी के बजाय, अब जैसे ये स्ट्रीट की प्रॉपर्टी एस कैपिटल से बन गई है ना, तो वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आपने स्ट्रीट की प्रॉपर्टी यूज करनी है या आपने फील्ड यूज करनी है। तो क्लास के अंदर तो आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट वाली चीजें भी एक्सेसिबल होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप, कभी कभार ऐसे होता है कि हम क्लास के अपने लिए भी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, तो फिर क्लास के अंदर भी प्रॉपर्टी कर सकते हैं उसमें इनकैप्सुलेट। अब ये यानी आप दूसरी ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन की।
इसी तरह पे क्लिक करके ये चारों के लिए हमने प्रॉपर्टीज जनरेट कर ली। ठीक हो गया जी, ये तो हमारी हो गई बेसिक। अभी तक एग्रीगेशन इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं एग्रीगेशन कहाँ है। तो एग्रीगेशन देखने के लिए सबसे पहले आपने जाना है होल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, एम्प्लॉय हैज एन एड्रेस है तो एम्प्लॉय होल। और इसका तरीका ये है कि आप आगे जैसे एसोसिएशन में मैंने कहा था 3 तरीके हैं कि आप डेटा मेंबर के तौर पे भी वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप किसी फंक्शन के लोकल वेरिएबल के तौर पे भी बना सकते हैं, और आप किसी फंक्शन के पैरामीटर में भी ले सकते हैं। अच्छा, इससे पहले एक काम हम ये करते हैं कि चले पहले इसको बना लेते हैं, फिर उसके मेथड्स भी ऐड करेंगे। अभी हमने फंक्शन ऐड नहीं किए। तो एग्रीगेशन में लेकिन ये है कि एक ही तरीका है, वो ये है कि होल के अंदर जो है वो पार्ट का ऑब्जेक्ट एज अ डेटा मेंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एड्रेस का डेटा मेंबर के तौर पे आएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर तो ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक ही एड्रेस हो सकता है, तो एड्रेस, वरना फिर इस एड्रेस की कोई एरे आ सकती है या कोई लिस्ट आ सकती है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो। ठीक है जी, तो ये जो इतना तो हो गया। अब बात ये है कि ये ऑब्जेक्ट अभी बना नहीं है। देखिए, ये ऑब्जेक्ट हमेशा बनता है न्यू करके। ये अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसको इंस्टेंशिएट नहीं किया। अभी हमने बताया है कि ये जो एड्रेस है इसके अंदर एड्रेस आएगा, अभी आया नहीं है कोई एड्रेस। तो ये काम कहाँ हो सकता है? इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम जैसे बाकी फील्ड्स के लिए कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर आके उसको न्यू करके। एक तो है उसको न्यू करना, अभी वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। न्यू इज इक्वल टू न्यू करके हम एड्रेस। अब यहाँ पर जो है ना, हमें ये एड्रेस का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यहाँ पर हमें दोबारा इसको एड्रेस, ये इस तरह एड्रेस नहीं लिखना। ठीक है ना, क्योंकि वो तो पहले ऊपर बना हुआ है। हम उसको सिर्फ उसी रेफरेंस को क्या कर रहे हैं, हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अब इस एड्रेस के अंदर वैल्यूज क्या जानी है, इसकी स्ट्रीट, सिटी वगैरह, वो भी हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि न्यू कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो इधर भी कर सकते हैं आप, लेकिन बेहतर यह है कि कंस्ट्रक्टर में करें कि अगर ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का बनेगा तो ही उसके लिए एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनेगा। इधर करने से क्या होगा कि एम्प्लॉय की क्लास जैसी लोड होगी, ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए बेहतर यह है कि आप इधर ही कंस्ट्रक्टर के अंदर ही करें। अच्छा, इसी तरह इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी करेंगे। दोनों के अंदर अलग अलग करना जरूरी है, क्योंकि कभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी के लिए ये होगा। अच्छा, अगर आप इधर नहीं करते, फिर उसका तरीका क्या है, इसको चले हम इधर भी कर देते हैं और इसको हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं। अगर आप इधर नहीं करते तो फिर आपको कहाँ करना पड़ेगा, फिर आप एक अलग से मेथड बनाएं। ठीक है, क्लास में आके और इसमें करें कि पब्लिक मेथड बनाएं, और जैसे बाकी फील्ड्स के लिए आपने बनाया ऐसे इसके लिए भी आप सेट बना सकते हैं। ठीक है, चले हम उसका प्रॉपर नाम रख लेते हैं सेट एड्रेस, और वो एड्रेस का ऑब्जेक्ट लेकर आएगा। ठीक है, और इधर आके हम दिस डॉट एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस। और सॉरी, इसकी रिटर्न टाइप जो है वो भी हमें सेट करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर तो आपने यहाँ पे न्यू किया है, ये कमेंट नहीं है, तब तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो या तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर से बनेगा या वो इस कंस्ट्रक्टर से बनेगा, तो वो न्यू हो चुका होगा। अगर ये कमेंट नहीं है तो तब आके आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज इस सूरत में अगर आप ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के सेट एड्रेस करेंगे तो उसमें एरर आएगा, क्योंकि एड्रेस आप सेट कर रहे हैं, एड्रेस अभी
हमारा जो है वो ये चेक करना है हमने कि ये नल तो नहीं आ रहा बाहर से, या तो इसको चेक करें कि ये नल तो नहीं है, नल ऑब्जेक्ट यानी वो भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो भी न्यू नहीं हुआ, बाहर से भी जो भेज रहे हैं। तो ये एक चेक लगाना जरूरी है, नल का चेक। अच्छा, दूसरी चीज ये कर सकते हैं हम कि हम इसको इधर आके न्यू करें और हमें वैल्यूज मिल रही हो बाहर से, हमें यानी स्ट्रीट सिटी वगैरह मिल रही हो, और हम इधर आके न्यू एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाएं, जैसे एड्रेस इज इक्वल टू न्यू एड्रेस, और इधर हम पास करें पैरामीटर में हमें वैल्यू मिल रही हो, वो हमें मिल रही हो इधर इस तरह करके मिल रही हो कि जनाब फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग स्ट्रीट, इस तरह, इसी तरह स्ट्रिंग सिटी वगैरह वो मिल रही हो वैल्यूज। तो वो वाली वैल्यूज हम इधर आके इसको पास कर दें। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्टर है। तो ये जो तरीका है ये काफी मतलब लेंथी काम है, इस तरीके से नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन बहरहाल ऑप्शन हमारे पास ये वाली भी मौजूद है। तो ये है इसके ऑप्शंस। फिलहाल हम इसको यहाँ पे ये कर रहे हैं, बाहर से वैल्यूज नहीं मिल रही है, खाली एड्रेस हम इसको बना रहे हैं, और उसके बाद फिर सेट एड्रेस करा के इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इधर न्यू करवा रहे हैं तो इधर जाके भी हमें हो सकता है कि इधर ही मिल रहा हो स्ट्रिंग स्ट्रीट स्ट्रिंग सिटी, और फिर हम इधर जाके एड्रेस के अंदर ये स्ट्रीट सिटी वगैरह पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी मतलब हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। अच्छा जी, अब ये अब इसका डेटा मेंबर बनाने से एग्रीगेशन तो हो गई, इसको हमने इधर इंस्टेंशिएट कर दिया, वैल्यूज देनी है या खाली एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के साथ किया इंस्टेंशिएट, बहरहाल ये हो गया। और एक सेट एड्रेस का हमने मेथड बना दिया, वो चाहे तो उसका गेट भी बना सकते हैं, या फिर इनके बजाय इसकी भी प्रॉपर्टी बना दें। अच्छा जी, अब इसका ये भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट कहीं यूज भी हो रहा हो, वरना इतना काम करने से भी एग्रीगेशन आपकी इंप्लीमेंट हो गई है। ठीक है, अब यूज कैसे हो सकता है, हमने एक मेथड बनाया था, आपको याद होगा जब मैंने वो डायग्राम दिखाई थी आपको क्लास डायग्राम, तो उसके अंदर हमने बनाया था डिस्पैच सैलरी स्लिप। अच्छा जी, अब इसके अंदर कैसे यूज होगा, इसके अंदर यूज होगा यही एड्रेस का ऑब्जेक्ट। तो फिलहाल तो ये है कि हम असल में इसमें होना ये चाहिए कि हम हमारे पास कोई इस तरह का वो हो कि हम जनाब ये जो है वो सैलरी स्लिप जो है ये अपने जो मेलिंग डिपार्टमेंट है उसको हम एक वो जनरेट कर दें, एक ईमेल जनरेट कर दें, वो उसका प्रिंट निकाल के उसको उस एड्रेस पे कर देंगे कि जी इस एड्रेस पर सैलरी स्लिप जो है वो डिस्पैच करनी है। फिलहाल मैं इसको सिंपल प्रिंट से काम चलाता हूँ कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे। हम ये करते हैं कि डिस्पैचिंग, अभी प्रिंट हमने सिंपल किया है तो इसलिए ना हम इसको कंकैटिनेट करके जो वो बनाते हैं, अदरवाइज एक जो फॉर्मेटेड प्रिंट भी होता है जैसे सी में आप करते थे परसेंटेज डी वगैरह लगा के, उस तरह का काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, उसको देखेंगे किसी और लेक्चर में। फिलहाल हम कहते हैं कि डिस्पैचिंग सैलरी स्लिप ऑफ, अब यहाँ एम्प्लॉय का हम बेसिकली नाम लिखना चाहते हैं, तो दिस डॉट एम्प्लॉय फर्स्ट नेम ही लिख देते हैं फिलहाल, चाहे तो सेकंड नेम भी। ये जो प्लस का मतलब है कंकैटिनेशन, कि अगर एक तरफ स्ट्रिंग है और एक तरफ उसके वैसे तो ये भी स्ट्रिंग है लेकिन एक तरफ वेरिएबल का नाम है तो वेरिएबल की वैल्यू आएगी और दूसरी स्ट्रिंग, और ये कंकैटिनेट होके यानी कि साथ मिल के प्रिंट हो जाएंगे। इसकी जगह आप चाहें तो कोई इंटीजर भी रख सकते हैं, तो इधर एक तरफ स्ट्रिंग है इन्वर्टेड कॉमास में डिस्पैचिंग सैलरी स्लिप, ठीक है, और इधर आगे उसकी या द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज आगे जाके प्लस करके
दिस डॉट सैलरी, तो वो जो प्लस का मतलब जो दोनों तरफ नंबर हो तो उसका मतलब तो अरिथमेटिक प्लस होता है, यानी एडिशन होती है। लेकिन अगर एक तरफ स्ट्रिंग हो और एक तरफ नंबर हो या दोनों तरफ स्ट्रिंग हो और प्लस हो तो उसका मतलब होता है कंकैटिनेशन। तो डिस्पैचिंग सैलरी स्लिप ऑफ एम्प्लॉय का नाम ऑन एड्रेस, यहाँ आके हम एड्रेस को बेसिकली अब यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो स्ट्रिंग होता है क्योंकि, तो इसमें अब हमें कोई इस तरह का काम करना है कि चले हम इसको यहाँ तक रोक देते हैं ऑन एड्रेस, और इधर जाके इसको रोक देते हैं, इतना ये लाइन इतना प्रिंट करवा देगी। और इधर आके हम क्या करते हैं कि एड्रेस का प्रिंट का मेथड जो है वो हम कॉल कर लेते हैं। अब ये देखें कि एड्रेस डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन, एड्रेस के अंदर प्रिंटर का भी हमने फंक्शन नहीं बनाया। एड्रेस डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर प्रिंट एंड नो एक्सेसिबल एक्सटेंशन मेथड प्रिंट एक्सेप्टिंग अ फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ टाइप एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड। मतलब ये कि आपको एड्रेस की क्लास में प्रिंट का मेथड अभी नहीं मिला, ये देखिए यहाँ नहीं है अभी प्रिंट का मेथड। तो अभी इधर आके मैं प्रिंट का मेथड एक बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंट। इससे पहले एक बात सुन लें कि ये जो एम्प्लॉय है इसके अंदर जाके आप इधर इधर जाके एड्रेस डॉट प्रिंट नहीं लिख सकते। वजह उसकी समझे, वजह ये है बेटा कि आप इधर क्या कहते हैं देखो ये कंकैटिनेशन होती है स्ट्रिंग, यानी इधर भी एक स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। अब ये तो इधर फंक्शन है, फंक्शन या तो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, ठीक है ना, या तो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, उसका काम रिटर्न करना हो वैल्यू, कि वो एक बना के एक स्ट्रीट सिटी वगैरह से मिला के एक स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर दे, तब तो वो स्ट्रिंग इधर आ जाएगा, उसकी वैल्यू इधर, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू इधर आ जाएगी। लेकिन अगर वो फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा और वो उसके अपने अंदर जाके जो है ना वो कंसोल डॉट राइट लाइन लगा हुआ है, यानी वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा है, तो फिर इसको यहाँ पे कॉल करने का मतलब नहीं बनता। इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको अलग रखा है और ये वाला काम हम इससे ले रहे हैं। दूसरा तरीका ये है, अच्छा इसके अंदर जाके आप ये देख लें, पहले हम कंसोल डॉट राइट लाइन, हम इसको अब यहाँ पे जाके करेंगे इस तरह, ये पूरा स्ट्रीट जाके दिस डॉट स्ट्रीट, और इसी तरह बाकी सारी चीजों के लिए भी सिटी स्टेट सिटी स्टेट या प्रोविंस, और इधर आके कंट्री दिस डॉट सिटी दिस डॉट स्टेट प्रोविंस दिस डॉट, ये काम कर सकते हैं। एक हम और मेथड बनाते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग रिटर्न करवाते हैं, उनसे हम कहते हैं गेट कंप्लीट एड्रेस, तो वो इसके कंपोनेंट से मिला के स्ट्रिंग रिटर्न करवा देगा हमें, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग कंप्लीट एड्रेस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे जाके इसको कंकैटिनेट करते हैं, दिस डॉट स्ट्रीट, इसके साथ हम लगाते हैं दिस डॉट स्ट्रीट सिटी, फिर दिस डॉट स्टेट दिस डॉट कंट्री। ये सारे आ जाएंगे, लेकिन ये साथ साथ सारे आएंगे, इससे बेहतर है कि आप इनके दरमियान में जाके कुछ थोड़ा सा, सॉरी, इन सब के दरमियान में एक ऐसे ये ऐड कर दें, ठीक हो गया जी। तो ये जो है काम हम सबके साथ कर देते हैं इधर। इसमें क्या होगा, पहले स्ट्रीट डैश सिटी डैश प्रोविंस डैश कंट्री जो है वो आपके पास पूरी की पूरी इस तरह लिखी हुई आ जाएगी। और एंड में आके आप इसी को रिटर्न करा दें कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। अब आप अगर चाहें तो इसको इस तरीके से कर लें, ये लाइन प्रिंट होने के बाद ये प्रिंट वाला जो काम है स्क्रीन पे, वो काम भी हम एड्रेस के प्रिंट फंक्शन से ले रहे हैं।
नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि हम इसको यहाँ से कमेंट करके इधर आके, अब इधर आके हमने प्रिंट का फंक्शन कॉल नहीं करना, बल्कि एड्रेस का हमने गेट कंप्लीट एड्रेस जो है ना वो वाला फंक्शन हमने कॉल करना है, ताकि वो स्ट्रिंग वैल्यू देगा, वो यहाँ आके रखी है। तो ये है अब के एम्प्लॉय ना सिर्फ ये कि उसका एग्रीगेट है, उसका पार्ट है एड्रेस, बल्कि वो उसको यूज भी कर रहा है कहीं। ठीक है जी। तो अब इसी तरह हम इसके लिए जो है वो एक मेन अपनी, ये देखिए हमने फिर दोबारा देख लें क्या किया है। एम्प्लॉय के अंदर आके उसके डेटा मेंबर्स, फिर उसका जो पार्ट है वो एज अ डेटा मेंबर आता है होल की क्लास के अंदर। फिर ये एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर ये उसकी हर जो फील्ड है उसकी प्रॉपर्टी आ गई। फिर एड्रेस को सेट कराने के लिए हमने ये फंक्शन बना लिया, और इसी तरह जो है डिस्पैच सेलरिसिप का एक फंक्शन बना लिया। एड्रेस के अंदर जो है वो एड्रेस की प्रॉपर्टीज आ गई। उसके बाद एड्रेस के अंदर जो है, अब यहाँ एड्रेस के अंदर यानी पार्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि होल का कोई रेफरेंस हो कि ये किसका है। ठीक है, कहीं हो भी सकता है और कहीं नहीं भी। इस सिचुएशन में नहीं बनती इसकी लॉजिक, क्योंकि मैंने कहा था कि एक एड्रेस, सेम एड्रेस जो है वो एक से ज्यादा एम्प्लॉयज का हो सकता है, तो हम किस एम्प्लॉय का उसमें रेफरेंस रखेंगे। तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। ये कंस्ट्रक्टर आ गया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया, इस पर कुछ नहीं हो रहा। ये उसकी प्रॉपर्टीज आ गई, इनकी ये जो फील्ड्स थी उनकी प्रॉपर्टीज आ गई, पब्लिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद एक प्रिंट का फंक्शन है जो कुछ नहीं रिटर्न करा रहा, स्क्रीन पे प्रिंट कराता है। और एक फंक्शन है जो कि एक उन सारे हिस्सों से मिलके एक एड्रेस बनाता है और उसको एज अ स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करवा देता है। और उसको हमने डिस्पैच करने में यहाँ आके कॉल कर लिया। अब हम इसके अंदर बनाएंगे ना मेन मेथड क्लास में जाके, और चाहे तो आप इसको इधर भी बना सकते हैं। हम इसको फिलहाल बना लेते हैं इसके अंदर ही एम्प्लॉय के। ठीक है, अब अलग क्लास बनाना बंद कर देते हैं। बनाने को अलग क्लास भी आप बना सकते हैं। इससे पहले जाके मैंने आपको कहा था कि जैसे हम बाकी सारी जगहों पे अगर कहीं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मेन मेथड आ रहा है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दें। ये हमारा टेस्ट में रह गया था, प्रोग्राम वाला तो मैंने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ था। ये जो टेस्ट वाला है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट सिलेक्शन। ठीक है, तो वापस आते हैं। इधर आके हमने मेन मेथड बना लिया एम्प्लॉय के अंदर ही, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और यहाँ जाके अब हम बनाएंगे सबसे पहले, देखें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। और हम एम्प्लॉय की बाकी सारी चीजें सेट कर देते हैं, आईडी उसका सेट कर देते हैं, नाम उसका हम कर देते हैं लास्ट नेम हम कर देते हैं, और जो उसका सैलरी उसकी हम सेट कर देते हैं जनाब सर 20। ठीक है जी। अभी इसमें एड्रेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना, अब हम एड्रेस का ऑब्जेक्ट भी इधर ही बना रहे हैं। एड्रेस इज इक्वल टू न्यू एड्रेस। एड्रेस में हम रखते हैं जनाब इसका स्ट्रीट। स्ट्रीट इसकी जो है वो हम रखते हैं कि नंबर 121-A, स्ट्रीट नंबर 10, सिटी हम उसकी रख देते हैं फॉर एग्जांपल बहावलपुर। हम उसका एड्रेस रख देते हैं, सॉरी उसकी स्टेट रख देते हैं हम पंजाब। सब कंट्री हम रख देते हैं पाकिस्तान। अच्छा जी, अब ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन गया, ये एड्रेस का ऑब्जेक्ट बन गया। अब ई डॉट सेट एड्रेस, उसमें हम ये एम्प्लॉय का एड्रेस पास कर रहे हैं। ये काम करने से, इतना काम करने से एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन गया था जिसमें बाकी सारी चीजें सेट हुई हुई थी, लेकिन एड्रेस जो था वो एक ऑब्जेक्ट था सही, लेकिन खाली, उसके अंदर वैल्यूज नहीं थी। ठीक है, लेकिन मेमोरी उसको मिल गई थी। सॉरी,
हम एम्प्लॉय के अंदर ही लिख रहे थे। तो ये ई डॉट, अब इस ई डॉट सेट एड्रेस से अब उसको वैल्यूज भी मिल गई, यानी हमने बाहर से एक ऑब्जेक्ट बनाया और वो अंदर वाले ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया, तो ये एक तरह से कॉपी हो गई उसमें वैल्यूज। या ये समझ लें कि वो जो वो ऑब्जेक्ट था उससे कनेक्शन खत्म हो गई, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। वैसे हम ये भी कर सकते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की सिर्फ वैल्यूज पास करनी है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये रेफरेंसेस के ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं और एक ऑब्जेक्ट, पहले जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था एम्प्लॉय के अंदर वो अलग ऑब्जेक्ट था, उसकी अलग मेमोरी थी, ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे न्यू अलग किया है, वहां न्यू अलग किया था। ये देखें न्यू दो जगह हो रहा है, एक न्यू यहाँ हुआ है और दूसरा न्यू कहाँ हुआ है, दूसरा न्यू इधर हुआ है, तो दो एड्रेस के ऑब्जेक्ट बने। लेकिन बेसिकली तो एड्रेस एक ही है अभी तक जिसमें हमने वैल्यू दी है, तो पुराने वाला जो है ना वो अब खाली, वो अनयूजेबल है। ठीक है, तो उसको वो गार्बेज कलेक्ट हो जाता है, वो मेमोरी से खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं रहा। तो अगर ये काम से बचना है, हमने ये सिर्फ वैल्यूज कॉपी करनी है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। बहरहाल हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पे एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया और एम्प्लॉय में जाके ये एड्रेस सेट कर दिया। और अब आगे हम एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय में हमने डिस्पैच सैलरी एम्प्लॉय का प्रिंट का भी बना सकते हैं, जो एम्प्लॉय की डिटेल सारी प्रिंट करवा दें। यानी हम ये भी कर सकते हैं इधर आके कि पब्लिक एक प्रिंट का मेथड ना क्लास में बना लिया करें चेक करने के लिए, उसमें आके उसकी सारी फील्ड्स प्रिंट करा दिया करें। प्रिंट डिटेल्स इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें हम करेंगे एम्प्लॉय आईडी सॉरी डॉट emp id। तरह बाकी सारी चीजों के लिए हम बना सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके बाद उसकी सैलरी, और इधर आके हम फंक्शन कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं उसका एड्रेस का भी, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम ये तो एज इट इज दिखाएगा जो इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं, एम्प्लॉय लास्ट नेम, सैलरी, एड्रेस, this dot employee id, this dot emp first name, this dot emp last name, सैलरी। यहाँ आके हम कर लेते हैं this dot address dot, क्योंकि एड्रेस तो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ तो स्ट्रिंग आना चाहिए, तो एड्रेस डॉट गेट कंप्लीट एड्रेस, क्योंकि स्ट्रिंग देगा हमें। ठीक है, वरना एड्रेस तो एक ऑब्जेक्ट है, वो तो उसका मेमोरी का आईडी दे देगा कि ऑब्जेक्ट का आईडी क्या है मेमोरी में। खाली दिस डॉट एड्रेस नहीं लिखना, हमने इसकी स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है। ठीक है, गेट कंप्लीट एड्रेस। तो ये जो है हमारे पास ये प्रिंट डिटेल्स का वो बन गया। अब हम डिस्पैच सैलरी स्लिप कॉल करना चाहें वो कर लें, या फिर हम देखेंगे कि एम्प्लॉय डॉट प्रिंट डिटेल्स करके इसको भी चला के देखेंगे। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं हम। ये इसमें सॉरी एक लाइन जो है वो ऐड करनी है हमने मेन के अंदर जाके, वो है क्योंकि स्क्रीन लाइव हो जाती है, कंसोल डॉट रीड की, जैसे सी में गेट सी एच था, ये वही वाला काम है। तो हम जो है अब इसको एक मिनट इसको प्ले करते हैं, जाके एम्प्लॉय हम इधर फर्स्ट नेम की बजाय एम्प्लॉय लास्ट नेम कर लेते हैं, और अब इसको प्ले करते हैं। एक सेकेंड,
तो ये देखें, ये वो हमने क्योंकि एम्प्लॉय की डिटेल्स को भी प्रिंट नहीं करवाया था, हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के फिर एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना के एम्प्लॉय में एड्रेस सेट करवा के और उसके बाद हमने क्या किया था, एम्प्लॉय का डिस्पैच सैलरी का मेथड कॉल किया था या फंक्शन कॉल किया था। उसने जाके लिखा कि डिस्पैचिंग सैलरी स्लिप ऑफ, लास्ट नेम हमने प्रिंट करवा दिया था लुकमान ऑन एड्रेस। आगे देखें एड्रेस की स्ट्रिंग वैल्यू वो आ रही है, पहले उसका स्ट्रीट आ रहा है, फिर उसकी सिटी आ रही है, फिर उसके बाद उसका स्टेट या प्रोविंस आ रहा है और फिर कंट्री आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जाके हम नीचे जो है वो, बल्कि पहले हम एम्प्लॉय की डिटेल्स प्रिंट करवा देते हैं। तो ये सैलरी स्लिप वाला काम जो है वो हम बाद में कर लेंगे। तो इधर आके हम जो है वो एम्प्लॉय डॉट सेट एड्रेस के बाद हम एम्प्लॉय डॉट प्रिंट डिटेल्स कॉल कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम डिस्पैच सैलरी स्लिप करवा देंगे। ठीक है जी। तो ये देखें, ये हमारा क्या कहते हैं अपना ये हो गया, ये ऊपर एम्प्लॉय की डिटेल्स आ गई। अब ये नहीं मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आई गेस के वो पॉज थी। तो ये जो हमने पहले उसका वो प्रिंट डिटेल्स करवाई, इधर तक प्रिंट डिटेल्स के उसने काम किया, उसका आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और एड्रेस प्रिंट करवा दिया। अब ये वाला काम हम देखें कि एड्रेस से एक स्ट्रिंग उसका बनवा के ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है ये, वरना तो उसके अलग अलग हिस्से थे, उनको कैसे हम जोड़ते क्या करते। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रिंग उससे बनवा के ले लिया। तो यहाँ तक प्रिंट डिटेल्स ने काम किया है, इसके नीचे जो है वो डिस्पैच सैलरी स्लिप वाला जो है वो काम है। तो अब इसमें ये है कि हम ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में एड्रेस का ऑब्जेक्ट उसका पार्ट भी है, यानी उसके स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है, और साथ ये भी चीज कि वो उसको यूज भी कर रहा है। तो बहरहाल यूज करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इतना ही काफी है कि वो उसके डेटा में मतलब उसका पार्ट है ना, उसको स्ट्रक्चर में उसको बनने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज जो है यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैंने आपको एसोसिएशन इंप्लीमेंट करते वक्त बताया था कि जो डॉक्यूमेंट क्लास है वो प्रिंटर के ऑब्जेक्ट को अगर यूज करना है उसने, तो वो उसको एज अ डेटा मेंबर भी डिक्लेयर करना चाहे कर सकती है, एज अ यानी किसी फंक्शन के लोकल वेरिएबल के तौर पे भी करना चाहे कर सकती है, और तीसरी चीज वो उसको किसी फंक्शन के पैरामीटर में भी। तो उसमें से एक तरीका डेटा मेंबर वाला भी था एसोसिएशन में। अब एग्रीगेशन में भी जो है वो एम्प्लॉय जो है वो उसको एड्रेस को अपने डेटा मेंबर के तौर पे किया हुआ है। तो एक बात तो ये समझ लें कि अगर वहां तीन तरीके थे तो यहाँ एग्रीगेशन में डेटा मेंबर के तौर पे ही आता है। ठीक है, किसी फंक्शन के लोकल वेरिएबल बन जाने से किसी ऑब्जेक्ट के, यानी अगर हम एम्प्लॉय के किसी एम्प्लॉय का डेटा मेंबर ना होता एड्रेस, बल्कि किसी फंक्शन के लोकल वेरिएबल के तौर पे सिर्फ होता, तब ये एम्प्लॉय का हिस्सा ना होता। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कोई बंदा कोड को देख के फैसला करने की कोशिश करता है कि जनाब डेटा मेंबर के तौर पे डिक्लेयर हुआ हुआ है, अच्छा तो ये एग्रीगेट है, नहीं ये लाजमी नहीं है। क्योंकि मैंने फिर दोबारा वही बात कि एसोसिएशन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये हो सकता है कि एसोसिएशन में भी जैसे डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है वो प्रिंटर के ऑब्जेक्ट को एज अ डेटा मेंबर डिक्लेयर कर ले। ठीक है, अब इसमें मसला ये है कि कोड को देख के ये फैसला नहीं हो सकता कि ये एग्रीगेशन हो रही है या एसोसिएशन हो रही है। आपको इंटेलेक्चुअली सोचना पड़ेगा, आपको उस सिस्टम को समझ के ये फैसला करना पड़ेगा, और जो आपको कंडीशंस बताई है वो कंडीशन देख के फैसला करना पड़ेगा कि ये एसोसिएशन है या एग्रीगेशन है। ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअली सोचना पड़ेगा, आपको जहन लड़ाना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि क्या कहते हैं अपना आप कोड को देख के फैसला कर सकें कि ये एसोसिएशन इम्प्लीमेंट हुई हुई है या एग्रीगेशन हुई हुई है। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, वो मैंने आपको कहा था कि एक ही एड्रेस दो एम्प्लॉयज का भी हो सकता है, उस वाली चीज को हम टेस्ट करते हैं। तो जनाब ये तो हमारा सारा का सारा काम था एक एम्प्लॉय के लिए। अब मैं एड्रेस का ऑब्जेक्ट को ले जाता हूँ ऊपर। ठीक है, ये एक एम्प्लॉय बन गया, ये उसी की हमने सेट एड्रेस करवा दिया, उसके बाद उसकी प्रिंट डिटेल्स करा दी, उसके बाद उसकी सैलरी स्लिप करवा दी। बल्कि हम अब प्रिंट डिटेल्स को खत्म कर देते क्योंकि बहुत वरना स्क्रीन पे समझ नहीं आएगा क्या हुआ है। अब मैं एक और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ।
एम्प्लॉय E2। ये ध्यान में रखें कि ये दोनों रूममेट्स हैं, इसी केस में ये होगा, अदरवाइज या एक ही घर में रहते हैं, भाई भी हो सकते हैं, मतलब या कोई भी ऐसे रिलेटिव जो सेम जगह पर रह रहे हैं। ये 212011 जो है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी है नए एम्प्लॉय का, और और जो है वो उसका नाम है अली। उसकी सैलरी है 15,000। चलिए अब हम E2 के लिए भी, अब आप ये देखें कि E2 के लिए भी हम जो है वो वही ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, वही ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। ये एक दफा न्यू किया है हमने, तो ये एक दफा मेमोरी में बन गया। तो आप ये समझ लें कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय ई जो है वो एक है, यानी कि मोहम्मद लुकमान, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो अलीशा। ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनके इनके अपने सैलरी के लिए और हर चीज के लिए तो अलग अलग जगह है, लेकिन एड्रेस के लिए जो है ना जगह वो कॉमन है, और ये दोनों उसी को रेफर कर रहे हैं, इस तरह समझे। ठीक है, अब आप मुझे इस सिनेरियो में बताएं कि अगर हम एम्प्लॉय 2 को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये किसी वजह से आके एम्प्लॉय 2 खत्म हो गया मेमोरी में से। अब एड्रेस तो खत्म नहीं होना चाहिए, वजह यह है कि एड्रेस तो किसी और एम्प्लॉय को भी असाइन हुआ, तो इनका सेम लाइफ टाइम तो ना हुआ। तो इस पे पहली कंडीशन ये अप्लाई होती है कि सेम लाइफ टाइम इनका नहीं है। ठीक है, और ये भी कंडीशन अप्लाई होती है कि एक ही वो जो है वो दोनों का एक वक्त में हो सकता है हिस्सा। ठीक है, अच्छा अब अगर आपके जहन में ये आए कि जी क्या कहते हैं अपना, लेकिन अगर फर्ज करें कि एक एड्रेस एक ही एम्प्लॉय का है होता, तो फिर वो फिर भी ये एग्रीगेट ही होता। वजह उसकी ये है कि हमने ये देखना होता है कि जो है सिर्फ इस दो एम्प्लॉयज के लिए नहीं देखना, हमने देखना कि कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, या हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि हमने एम्प्लॉय के जाने के बाद भी एड्रेस को सेव करके रखते हैं। नहीं तो फिर क्या कहते हैं अपना उनका सेम लाइफ टाइम हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं के सिस्टम वेरी करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट वेरी करेंगी, तो इसकी सिनेरियो भी चेंज हो जाएगा। तो आपको कंडीशन लगा के देखना है कि इस सिस्टम के अंदर अगर ये कंडीशन सेम लाइफ टाइम वाली अप्लाई हो रही है, तो सेम लाइफ टाइम अगर है, होल को डिस्ट्रॉय करने से पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वह कंपोजिशन है, स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ पार्ट होल है, ये स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन है, यानी कंपोजिशन है वो। और अगर क्या कहते हैं अपना वो सेम लाइफ टाइम नहीं है, तो वो एग्रीगेशन है। तो इसको भी अब हम रन करके देखते हैं। तो ये है इसका आउटपुट। अब देखें, डिस्पैचिंग सैलरी स्लिप ऑफ लुकमान ऑन एड्रेस दिस एंड डिस्पैचिंग सैलरी स्लिप ऑफ शाह ऑन दिस, ये दोनों देखें एड्रेस सेम है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एम्प्लॉय के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, एड्रेस का ऑब्जेक्ट एक ही था। तो ये है हमारा एग्रीगेशन की एग्जांपल। अब हम लाइन और पॉइंट्स की एग्जांपल को भी देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में इसको इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।